नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मिडिल ईस्ट जंग पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। सीसीएस की बैठक में बड़ा फैसला। एक्शन में आए विदेश मंत्री जयशंकर। सीज फायर पर ट्रंप की नई घोषणा। अगले 7 सप्ताह तक ईरान पर हमले की तैयारी। स्टोन एज में ईरान को भेजने की दी धमकी। मालदा में 7 जज किए गए अगवा। खबर सुनते भड़के चीफ जस्टिस। ममता को लगाई फटकार, दिया जांच का आदेश। भवानीपुर में अमित शाह का रोड शो। ममता को दी खुली चुनौती। बंगाल में बीजेपी की जीत का किया दावा। केजरीवाल राघव चड्ढा में जंग। राज्यसभा में डिप्टी लीडर से हटाया। संसद में बोलने पर लगी पाबंदी। तेहरान वार पर पीएम मोदी ने सीसीएस की बैठक बुलाई है जिसमें देश में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोशिश रहे कि जंग का असर जनता पर न पड़े। जंग के कारण देश में कुछ भी नहीं बदलने वाला है। सरकार का पूरा फोकस साफ है। देश के लोग सुरक्षित रहे, जरूरी सामान मिलता रहे और किसी तरह की घबराहट ना फैले। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा मैसेज दिया। सर देखिए, हम आगे बताएंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा हुई तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने कल कहा था कि हम वापस जाएंगे, लेकिन आज सवेरे उन्होंने कुछ और ही कह दिया। वो पलट गए। वो कह रहे हैं कि भाई स्टोन एज में पहुंचा देंगे और तरह तरह की बातें कहने लग गए। तो पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, ये हर राष्ट्राध्यक्ष और सरकार का की जो है जिम्मेदारी हो गई। प्रधानमंत्री ने इमीडिएटली सीएसएस की बैठक बुलाई और ये इंश्योर करवाया कि ये जो डीजल, पेट्रोल, गैस की जो किल्लतें हो रही है, कैसे इससे निपटा जाए और कैसे इस जंग के जो रेमिफिकेशंस हैं, जो उनका इम्पैक्ट आने वाला है, उससे कैसे हमें निपटना है, इसकी तैयारी। लेकिन इसके फौरन बाद विदेश मंत्री अलग से प्रधानमंत्री से मिले। अब बताया ये जा रहा है कि अमेरिका के साथ कुछ कोऑर्डिनेशन करके हिंदुस्तान एक बहुत ही अहम रोल अदा करने वाला है। एक्शन में आ गए हमारे विदेश मंत्री, जो अलग अलग देशों से भी बातचीत कर रहे हैं। ईरान से भी बातचीत होगी और पूरा फोकस ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां पे अभी शिप्स गुजर नहीं पा रही हैं, उसको कैसे खोला जाए, इसमें आने वाले समय में भारत एक बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहा है। जी, तो पीएम की मीटिंग से पहले ट्रंप मीडिया के सामने आए, जीत का दावा किया, साथ ही ईरान को धमकी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका युद्ध के उद्देश्य को पूरा करने के करीब पहुंच गया है। ईरानी सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। जरूरत पड़ी तो ईरान को पत्थर युग में वापस भेज देंगे। ट्रंप ने फिर यह दावा किया कि तेहरान ने युद्ध विराम मांगा है। ट्रंप के भाषण के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल पर नई मिसाइलें दागकर ट्रंप के भ्रम को दूर कर दिया है। एक तरफ का ट्रंप का दावा कि सीज फायर होने वाला है और दूसरी तरफ ईरान कहता है कि हम इसके लिए तैयार नहीं, मिसाइलें दाग रहा है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध के जरिए ये अपने धंधे को आगे बढ़ा रहे हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने एक दिन पहले कहा कि हम वापस आएंगे, आज आप पलट गए। इस बीच क्या हुआ, जो ध्यान रखने की चीज है, अचानक से मालूम चला कि जैसे ही ट्रंप ने कहा कि हम बाहर निकलने वाले हैं, $100 से कम क्रूड ऑयल की कीमत हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में बहुत मुनाफा शुरू हो गया। फिर आकर के आज सवेरे सवेरे आपने वही काम कर दिया, फिर वापस 108 के करीब जो है वो पहुंच गया क्रूड ऑयल की कीमत। कई सारे लोग बिलियंस बना रहे होंगे, बिलियंस बना रहे होंगे। हर जगह स्टॉक एक्सचेंज जो है वो धप से गिर गया। तो ये आप करना क्या चाह रहे हो? आपको मजाक लग रहा है? कभी आप आते हो, कहते हो कि भाई वो गिरगिरा रहा है, कोई गिरगिरा नहीं रहा है। आज यूएई के ऊपर मारा, उल्टा ये धमकी दी जा रही है कि अब तक हमने अमेरिकी मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस को हमने निशाना बनाया। अब
अमेरिकी कंपनीज के ऊपर निशाना बनाएंगे। मतलब दुबई में या कहीं और जो गूगल है, अमेजन है, इस तरह की जो कंपनियां हैं, जो अमेरिकन कंपनीज है, उसके ऊपर निशाना साधेंगे। आज सिर्फ दुबई के अंदर यूएई ने कहा कि 19 मिसाइल्स को इन लोगों ने इंटरसेप्ट किया और दर्जनों ड्रोन्स को रोका। मतलब हमला इधर से जारी है। तो ये कौन सी बात हो रही है, ये किस तरीके की रणनीति है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर 24 घंटे में अपने स्टैंड को जो है वो बदल लेते हैं। पूरी दुनिया इस वजह से कंफ्यूजन में है। लेकिन इस चक्कर में क्या हो रहा है, अमेरिका आइसोलेट होता चला जा रहा है। अब ब्रिटेन ने डिप्लोमेटिक एंडेवर अपने शुरू किए हैं 35 देशों के साथ मिलकर, ये जो पर्शियन गल्फ में कैसे शांति हो और स्टेट ऑफ हॉर्मुज कैसे खुले, इसके ऊपर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालने की बातचीत चल रही है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि एक व्यक्ति जो स्वयं में कंफ्यूज्ड है, पूरे अमेरिका को भी कंफ्यूज कर रहा है और उसका इसको कह सकते खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। जी, तो जिस तरह ट्रंप मनमानी कर रहे हैं, वही ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल में कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता को फटकार लगाई है। मामला मालदा का है। यहाँ एसआईआर में जुटे 7 जजों को मुस्लिम भीड़ ने घंटों बंधक बनाकर रखा। न पुलिस पहुंची न प्रशासन। कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सामने आना पड़ा। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरी घटना साजिश के तहत की गई है। हमें मालूम है इसके पीछे कौन लोग हैं। इसके बाद कोर्ट ने कई सारे आदेश दिए जिससे एसआईआर का काम समय पर पूरा हो सके। कहां लेके गई है ममता बनर्जी से बंगाल को, जजों को अगवा किया जा रहा है। देखिए, ये तो होना ही था। कैपिटल टीवी से हम लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि वहां पे कानून का राज नहीं है, वहां भीड़ तंत्र चल रहा है। पुलिस प्रशासन और पॉलिटिकल पार्टी, दे आर कोटर्मिनस, एक साथ मिलकर उस पूरे समाज के ऊपर अपनी दादागिरी चलाते हैं। भाई, डीएम सस्पेंड क्यों नहीं हुआ अभी तक? एसपी सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? हालांकि उनसे पूछताछ की गई है, उनसे रिपोर्ट मांगा गया है। साथ जज को, आम लोगों की तो कोई औकात ही नहीं है, उनको बंधक बना लिया 3:30 बजे से 12 बजे रात तक। वो तो जजेस हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी सवेरे सवेरे जगते ही आकर के इन्होंने आनन फानन जो है फटकार लगाना शुरू किया और कहा कि भाई, चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 बजे रात तक हम जगे हुए थे कि कोई अनहोनी ना हो जाए। मतलब सीबीआई जाएगी तो उसकी पिटाई, ईडी जाएगी तो उससे फाइल छीन लेंगे, जजेस जाएंगे। ये वहां क्यों है? ये 7 जज मालदा में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे है। दे कैरी द अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये हालत कर दी। और जब उनको बचा के ले जाया जा रहा है, रास्ते में पत्थरबाजी हुई, घायल होते होते बचे, उनके शीशे वगैरह सब तोड़ दिए गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई एसआईआर के लिए अब सारे जजेस 700 है, उनको सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स से जो है उनको दिया जाए सुरक्षा, क्योंकि बंगाल पुलिस पे हमको भरोसा नहीं है। वो जहां काम करेंगे वहां पे 144 लगा दिया गया है। वो इसलिए कि सिर्फ 2 आदमी ही अपनी कंप्लेन को लेकर के जा सकता है एक बार में, और प्रेमाइस के अंदर 5 लोग से ज्यादा नजर नहीं आने चाहिए, सबको दूर रखो। अंदर वीडियो का दफ्तर को तोड़ दिया गया। तो ये समझिए कि बंगाल की हालत क्या है। हम लोग बंगाल से जब लौट करके आए, यही बात हम लोग कहते आ रहे हैं कि वहां पे साफ सुथरा चुनाव कराना नामुमकिन है। अगर इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब लोगों ने अनटिल अनलेस बिल्कुल डिटरमाइन होकर के वहां पे शांति से चुनाव नहीं करवाया, तो ममता बनर्जी फिर से अपनी मनमानी कर गुजरेंगी और दुनिया चुप रहेगी। तो कोर्ट में फटकार के साथ साथ ममता अपने गढ़ भवानीपुर में भी पिटती नजर आ रही हैं। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह रोड शो निकालकर भवानीपुर में सेंधमारी कर चुके हैं। अमित शाह ने ममता को ललकारते हुए कहा कि टीएमसी ने घुसपैठियों को संरक्षण देकर राज्य की डेमोग्राफी बदल दी है। मैं 15 दिन तक यही हूं। ममता पहले नंदीग्राम हारी थी,
अब भवानीपुर के साथ साथ बंगाल हारेगी। बीजेपी सरकार आने पर विकास की लहर आएगी। बीजेपी घुस गई है सर ममता के घर में, कैसे देखिए निकले? वहां आज बड़ा ही अनोखा चीज देखने को मिला कि एक एमएलए के नॉमिनेशन में अमित शाह जैसे वरिष्ठ लीडर वहां मौजूद है। इसका कई सारे मायने हैं कि आप शुभेंदु अधिकारी को आपने बता दिया कि ही इज द फेस। अगर बीजेपी की सरकार आएगी, चुनाव जीतेगी, तो ये मुख्यमंत्री होंगे। ये इंपॉर्टेंस आपने दे दिया। ये देना भी जरूरी था। जरूरी इसलिए था कि ममता बनर्जी ये आउटसाइडर इनसाइडर बहुत करती है। गुजरात तो यूपी, बिहार, वहां इंसान नहीं बसते हैं इनकी पार्टी की नजर में। ये तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए कि जिस तिरस्कार की दृष्टि से यूपी, बिहार, गुजरात के लोगों को ममता बनर्जी और उसकी पार्टी देखती है, उनके साथ आप क्या गुटरगू करते हो। मतलब ममता बनर्जी के लिए सिर्फ बंगाल है। ऐसा लग रहा है कि वो देश में नहीं, देश के बाहर कोई अलग देश है। तो खैर, एक तरफ जनता की भीड़ है, प्रचार है और समर्थन नजर आ रहा है, तो ममता बनर्जी फिर वही काम। अब कोई बता रहा है कि भाई अब हर जगह जा करके करे कि मछली खाने नहीं देगा। तो आज मैंने देखा कि मिथुन चक्रवर्ती आए। मिथुन चक्रवर्ती का वीडियो बड़ा वायरल चल रहा है। बोला कौन, मैंने पागल हो गए लोग कि हम भी बंगाली हैं, बीजेपी में मछली खाते हैं। मैंने देखा तिवारी को, वो प्रचार के लिए जा रहा है तो वो लेकर के मछली हाथ में लेकर के जा रहा है। बड़ा रेहू मछली जो है, अब बीजेपी वाले मछली ले लेकर के जो है प्रचार कर रहे हैं। ये स्तर रहेगा प्रचार का। ममता बनर्जी इस तरीके का काम करके वो अपनी ही समस्या को ज्यादा कठिन कर रही है। कारण ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो गलतियां पिछले चुनाव में की थी 2021 में, वो दोहराएगी नहीं। जी, तो अब बात आम आदमी पार्टी की कर लेते हैं। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आज पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया। अब उनकी जगह सांसद अशोक मित्तल आपके उपनेता होंगे। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय से कहा कि राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के नेता के तौर पर बोलने का मौका ना दिया जाए, यानी कि अब उनकी राज्यसभा में बोलने की टाइमिंग पर भी कैंची चलेगी। राघव चड्ढा वही नेता है जो लोगों से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे थे, जिसमें एयरपोर्ट पर 10 रुपए की चाय से लेकर डिलीवरी बॉयज के मुद्दे शामिल है, और इसी बीच उन पर ही एक्शन लिया गया है। क्या लगता है सर, क्यों नहीं पच रहे केजरीवाल को चड्ढा? देखिए, अरविंद केजरीवाल इज ए नार्सिसिस्ट, आत्मकामी व्यक्ति है ये। इनकी पार्टी में कोई भी कुछ अच्छा करता हुआ नजर आएगा, पॉपुलर होता हुआ नजर आएगा, या केजरीवाल को ये लग जाए कि फला आदमी वो हमसे ज्यादा अक्लमंद है, ज्यादा तेज है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा स्मार्ट है, उसको पार्टी से बाहर कर देगा। यही गलती हो गई। आपने ये डिलीवरी बॉयज के मसले को उठाया, सोशल मीडिया में छा गए राघव चड्ढा। बहुत सारे बीजेपी वाले भी तारीफ कर रहे थे कि नहीं, बड़ा सही मुद्दा उठाया है। एयरपोर्ट पे चाय जो है वो 10 रुपए हो गया, इन्होंने मसला उठाया। प्रेगनेंसी लीव को लेकर के उन्होंने मसला को उठाया। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग राघव चड्ढा की तारीफ कर रहे थे। इनको बुरा लग गया कि ये तो जब मैं जेल जाता हूं तब ये चुप हो जाता है। ये सारी दिक्कत तो तब से शुरू हुई जब से वो परिणीति चोपड़ा से शादी किया। उसके बाद से ही प्रॉब्लम चालू है, कोल्ड वॉर चालू हो गया। फिर ये भाई साहब जेल चले गए। जेल गए तो राघव चड्ढा ने कभी इनके मुद्दे को नहीं उठाया। वो पंजाब भी गए तो पंजाब में वो 2 दिन गए तो वहां पे सुर्खियों में आ गए। इमीडिएटली उनको कहा गया पंजाब से बाहर जाओ, नो एंट्री पंजाब में। अभी असम में निकाला गया स्टार प्रचारकों की लिस्ट, उससे आपको गायब कर दिया। जब गायब हुआ तो कुछ झगड़ा हुआ होगा, बहस हुई होगी, तो अचानक से चिट्ठी दे दी गई राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को। कहा गया कि भाई ये अब हमारा उपनेता नहीं है, डिप्टी लीडर नहीं है सदन में, हम मित्तल को मना रहे हैं।
तो आपने ये कर दिया, चलिए फिर भी ठीक है, तब तक तो ठीक है कि कोई आप कह सकते हो कि भाई बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप किसी को काउंटरमांड करने के लिए या उसको पनिश करने के लिए। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने उस चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखवाया है वो बड़ा अनूठा है कि पार्टी, कोई भी मुद्दा आता है तो पार्टी, किस पार्टी का कितना स्ट्रेंथ है उसी के मुताबिक समय मिलता है पार्टी के लोगों को। तो उस चिट्ठी में खास करके लिखा गया है कि राघव चड्ढा को, जो आम आदमी पार्टी को जो टाइम अलॉट होता है उसमें से एक भी मिनट का हिस्सा वो राघव चड्ढा को ना दिया जाए। तो राघव चड्ढा के बोलने पे जो है वो पाबंदी करवाना चाह रहे हैं। वो पाबंदी हो गई जब आप पार्टी की तरफ से ही कह दिया कि भाई ये आदमी नहीं बोलेगा, वो सबसे अच्छा बोलता है, लेकिन उसको ही आपने जो है मना करवा दिया। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि भाई अब वहाँ पार्टी में रहने का क्या मतलब है। अभी मौका है राघव चड्ढा को शिफ्ट करो, सीधे सीधे बीजेपी में जाकर के बैठ जाओ, तो जाकर के बहुत ज़्यादा जो है आगे भविष्य जो है पॉलिटिक्स का जो है वो आगे बढ़ेगा, ये जायज़ भी होगा। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।